अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, छत्राणियों ने किया सम्मान। इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राठौर क्षत्रिय समाज बियावानी की राठौर छत्राणियों ने समाज में अभूतपूर्व योगदान एवं अपने द्वारा किए गए उल्लेखित कार्यों हेतु राठौर समाज की 5 महिलाओं का सम्मान किया। सम्मानित महिलाओं में पुलिस विभाग में पदस्थ एसआई श्रीमती किरण बाला राठौर, श्रीमती भगवंती राठौर, श्रीमती पूनम राठौर, श्रीमती पुष्पा देवी राठौर, श्रीमती किरण राठौर को अपने द्वारा किए गए विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार का लालन पोषण एवं परिवार को किस तरह से सहेज कर रखा जाता है, उन सही बातों को ध्यान में रखकर इन महिलाओं को सम्मानित किया गया। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। हमारे बीच आ चुकी हैं, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। राठौर छत्राणी सोशल ग्रुप आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आप आए स्थान ग्रहण करें। राठौर छत्राणी सेवा ग्रुप की महिलाओं का स्वागत करती हूँ मैं और सभी से एक वादा लेती हूँ कि हमेशा ऐसे ही उपस्थिति दर्ज करानी है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो एक बार हाथ उठाकर ये बात हमेशा ऐसे ही उपस्थिति दर्ज करवानी है और हमारे सभी सम्मानित सदस्य, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि हमारी सभी छत्राणियां 5-5 6 के ग्रुप में आए और हम इस स्वागत के मेला को सभी के साथ में कोई भी आए, सभी लोग को मौका मिलेगा। मैं शुरुआत सभी लोग के द्वारा हमारी आज माता शक्ति का स्वागत करेंगे। कुछ भाभी आए होंगे, ममता भाभी, जोरदार तालियां, सभी से जोरदार तालियां कि इन्होंने अपने जीवन का जो संघर्ष काल है वो बड़ी हिम्मत से निभाया है। इन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज भी संघर्ष करती आ रही है बखूबी, दर्द को भूलकर, मुस्कुराते हुए, चेहरे पे एक भी शिकन न आते हुए और आज भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती आ रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि हे नारी तू नारायणी सर्वोपरि, हे नारी तू नारायणी सर्वोपरि, तुझसा इस धरा पर हुआ है ना होगा कोई। नीर तू धीर तू, नीर तू धीर तू, नीर सी बही चलो, धीर सा रखे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, रुको नहीं बढ़े चलो। हे नारी तू नारायणी सर्वोपरि, तुझसा इस धरा पे हुआ है ना होगा कोई। समस्त राठौर छत्राणी ग्रुप की तरफ से, समस्त मातृ शक्ति एवं समस्त पुरुष वर्ग की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ये इच्छा रखती हूँ कि आज के बाद भी आप बखूबी इसी तरह संघर्ष करती रहेंगी। आपके संघर्ष को, आपके हौसले को मैं सलाम करती हूँ, समस्त मातृ शक्ति सलाम करती है। लगना चाहिए छत्राणियां बैठी हैं। आज संडे जोश डबल होना चाहिए। राठौर छत्राणी सोशल ग्रुप सम्मान करती है, बहुत जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। छोटा सा छत्राणियों की ओर से हमारी 2 वर्ष से अधिक है। इस तरह के मिशन को लेकर आप लगातार चल रहे हैं कि हम प्रति माह एक समाज के वरिष्ठ जन का स्वागत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनमें एक नई ऊर्जा और एक ताकत आ जाती है। ऐसा आप लोगों की सोच है
कि एक वो ज्यादा समय तक अपना बेहतर तरीके से जीवन यापन कर पाती हैं। और समय समय पर आपने गौशाला में भी जाकर अपनी सेवाएं दी, वृद्धाश्रम में भी, और अन्य बहुत सारे आपके प्रकल्प और प्रयोजन हैं। ऐसे प्रकल्प और प्रयोजन के लेकर आपने राठौर छत्रानी सोशल ग्रुप की स्थापना की। तो एक बार इन सब छत्रानियों के लिए मैं चाहूंगा आप सब लोग जोरदार ताली बजाएं, इनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि शेषवावस्था में है, शुरुआत है, और शेषवावस्था और शुरुआत के कारण आपने कुछ अलग हटकर काम करा है, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप रही है। ऐसी महिलाओं को आपने आज यहाँ पर सम्मानित किया है, क्योंकि कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन होना था, लेकिन उस दिन महाशिवरात्रि पर्व था, सभी लोग उस त्योहार को मनाते हैं। इसलिए आदरणीय कैलाश भाई साहब और भाभी ने निवेदन करा कि इसको 10 तारीख को कर लेते हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम अभी और होना है आपके सामने। इसलिए इस कार्यक्रम को हमने यहाँ पर समायोजित करते हुए आज यहाँ महिलाओं को भी यहाँ पर हमने सम्मान रखा है। जिन महिलाओं को हमने यहाँ पे सम्मानित किया है, मैं चाहूंगा कि उनको महिलाओं के बारे में मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं बताऊंगा। बाकी मैं चाहूंगा कि जिन महिलाओं को हमने सम्मान करा वे स्वयं अपने बारे में संक्षिप्त में बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ वर्ष पूर्व मुझे जानकारी है कि आपकी किडनी खराब हो गई थी दोनों, और आपने किडनी खराब हो गई थी। राठौर क्षत्रिय समाज के लोग भी मिलने गए थे, जिसमें मैं भी स्वयं शामिल था। उस समय हमने डायलिसिस भी कराया और कहीं ना कहीं हमने आर्थिक सहयोग देने की प्रयास किया था। उसके बाद विकट ऐसा समय आया कि इनके पति कमल जी हमारे बीच में नहीं रहे, और ऐसी परिस्थिति में आपने हार नहीं मानी और आज आप ई रिक्शा चलाकर एक सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं और एक परिवार का निर्माण कर रही हैं। तो ऐसी हमारी समाज की छत्रानियां हैं, महिलाएं हैं, जो हार नहीं मानेगी, रार नहीं मानेगी। तो एक बार जोरदार पुनः ताली बजाएं पूनम जी के लिए। किरण राठौर, किरण बालाजी। किरण हमारे साथी दीपक जी की बहन भी हैं, और आपने भी वर्तमान में बड़ा संघर्षपूर्ण आपकी कार्यशैली, परिवार के पालन पोषण यापन करा, लेकिन उससे भी कहीं आपको संतोष नहीं मिला। ई रिक्शा चलाते हुए आप यहाँ पर परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और एक अच्छे तरह से सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। तो ऐसी हमारी किरण दीदी के लिए जोरदार ताली देना। आप कुछ बोलना चाहेंगे? निवेदन करती हूँ कि वो कभी भी कठिन परिस्थिति में हार ना माने, वो कुछ ना कुछ संघर्ष करकर और कठिन परिस्थिति से आगे बढ़कर सबको ये दिखाए कि महिलाएं भी कम नहीं है, वो भी कुछ कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, अपना परिवार भी चला सकती है। एक वरिष्ठ पुलिस विभाग में कार्यरत दो मातृशक्ति हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक हमारी वरिष्ठ श्रीमती किरण बालाजी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, और आपने तय भी करा कि मैं निश्चित रूप से समाज के लिए भी कुछ करूंगी, और समाज के लिए आपके दोनों पुत्र राहुल राठौर और विशाल राठौर समाज, और सक्रिय रूप से कहीं ना कहीं जब भी समाज को आवश्यकता होती है आप सहयोग कर। मैं छिप में जानकारी समाज को अवगत कराए। वो लोग तो शायद लोग डर जाए, भाग जाए, तो मैंने कहा ठीक है मैं ही बोल देता हूँ। वर्तमान में आप इंदौर में ASI के पद पर पदस्थ हैं और एक जिम्मेदारी के साथ में इस पद का निर्वहन कर रही है। एक बार जोरदार तालियां किरण बालाजी के लिए। ऐसे हमारे जो काफी बोल्ड है और निश्चित रूप से हमको उनको सुनकर अच्छा लगेगा। मेरे जो भी आज मैं हूँ मेरे पापा की वजह से। उस समय 34 ईयर्स पहले मतलब आज शिक्षा को जो आज मतलब जितना लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में सब, मुझे उस समय मेरे परिवार की तरफ से वो माहौल था। कुछ मैंने इतनी मेहनत की है MCC में, सब चीज में सब, और मैंने ये नहीं सोचा कि कल क्या हो, मैंने ये सोचा मुझे आज क्या करना। मैं भी चाहती हूँ कि सभी लोग, इतने सालों बाद मैं सबको देख रही हूँ और इस वजह से मैं इस परिस्थिति में आई कि मैं शायद संस्कृत बन गई हूँ, तो उसका सम्मान सभी लोग कर रहे हैं। मेरे साथ रहा हमेशा, मेरा सब कुछ अच्छा रहा। आज मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी है नंदिनी फार्मेसी कर रही है, छोटी वाली बेटी है BCA कर रही है।
8 में टेक्नीशियन भाई मैंने आज जैसा कोई फिक्स और आपका जीवन भी बड़ा संघर्षमय रहा। और निश्चित रूप से मैं भी चाहूंगा कि आपके जो संघर्ष की गाथा है वो आप समाज के सामने बताएं। और वर्तमान में आप टेक्नीशियन पद से रिटायर हो गए हैं और इसका लाभ समाज को कैसे मिलेगा? स्वागत चल रहा है। मेरी तो दृष्टि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आप सबके सामने ये बयान नहीं कर सकती। मुझे 35 साल हो गए और उन सालों में मैंने बहुत संघर्ष किया और बहुत मुश्किल से मैंने जॉब किया। और मेरे दोनों बच्चों को बहुत छोटे छोटे थे और बड़ी बेटी मेरी हैंडीकैप है, पोलियो है उसको, और छोटी बेटी मेरी साथ में आई हुई है, इसमें ये 1.5 साल की थी। तभी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तभी से मेरा संघर्ष चालू है। इसके पहले मैंने अपने पूरे परिवार के साथ संघर्षमय तो रहा, पर मेरा ससुराल पक्ष बहुत अच्छा था, जिन्होंने मेरा काफी सहयोग किया था। लेकिन मेरे हस्बैंड के जाने के बाद काफी संघर्षमय, और उसी बीच में मैंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। मैं उनके बाद मैं ग्रेड में जॉब किया और दो जगह जॉब किया, एक रात में ड्यूटी की, एक दिन में ड्यूटी करके मैंने अपने बच्चों को सबल बनाया। और आज मेरे दोनों बच्चे, उसमें मेरे सारे परिवार का सहयोग है, मेरे मम्मी पापा का, मेरे नाना जी के यहाँ जो मेरे मामा जी हैं और मेरे भैया थे रमेश राठौर जी, उनका काफी सहयोग रहा मुझे। उसके बाद मैंने अपने दोनों बच्चों को अच्छे से अपनी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने यही सोचा कि मेरी जिंदगी से अच्छा मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और उनको आत्मनिर्भर बनाऊं। उसके लिए मैंने काफी मेहनत की और रात और दिन मेहनत किया। मैं काफी पैदल भी चली, मतलब पानी में, बारिश में, ठंड में, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। जैसे भी मेरे से बना मैं जा के ड्यूटियाँ करती थी और बच्चों को संभाला नहीं। और मेरी दोनों बेटियाँ आज मेरी मैनेजर है, उसने MBA किया हुआ, हैंडीकैप तो होते हुए भी उसने MBA किया और वो आज मैनेजर के पद पे है। उसके अंडर में 450 बच्चे काम करते हैं। मेरी छोटी बेटी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक अच्छी बड़ी MNC कंपनी में जॉब करती है। और उस सबके अलावा मैंने अपना खुद का घर बना लिया है। ट्रेजर फैंटेसी में मैंने अपना खुद का घर बना लिया। आज मैं सफल जीवन से जी रही हूँ। धन्यवाद। और आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग मुझे यहाँ जानते नहीं हैं। मैं भी काफी समय बाद, बहुत सालों बाद समाज से जुड़ी और समाज में मैं आज आई, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। भाभी ने किया है, उसे आई है। मेरे फोन करने पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो तो सभी लोग समस्त राधा सदाई ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आइए वे सभी सदस्य जो आज हमारी राठौर छत्राई सोशल सेवा ग्रुप से जुड़े हैं, वे क्रमवार आते जाए। चंचल दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला दीदी आएंगे, एक और चंचल दीदी आएंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंचल भाभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी बेला में आशा आंटी का भी बहुत बहुत स्वागत है एंड ज्योति दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए सभी लोग हो गए। समस्त राठौर छत्राई सोशल ग्रुप को आप पर गर्व है। आगे भी ऐसे ही सबको सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। चांदी दी का भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। सभी माता छोड़कर बाहर निकल पड़ी है, अब हार नहीं मानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सभी छत्राणी आए, क्रमवार सभी का स्वागत होना है जो आज हमारे ग्रुप में सम्मिलित हुई हैं। बड़े ही गर्व की बात है, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारी सभी छत्राणियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आगे भी ऐसे ही सभी लोगों को और ऐसी मातृशक्ति अगर हमको और भी
पता पड़ती है तो आप बताएं। ये राठौर छत्रानी सोशल ग्रुप ने तय करा है कि हम ऐसे कार्य लगातार आगे करते रहेंगे, क्योंकि आपका मिशन राठौर क्षत्रिय समाज महिला मंडल से अलग हटके है। महिला मंडल का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है और आयुष्काल है वो आजीवन चलेगा। ऐसा आपने एक संकल्प लिया है कि हम इस मिशन को आगे लेकर चलेंगे। आज हम लोग यहाँ पर कुछ एक कार्यक्रम में पधारे हैं, उसमें यहाँ राठौर क्षत्रिय सोशल ग्रुप द्वारा कुछ महिलाओं के लिए आज सम्मान समारोह रखा है। तो आज हम लोग यहाँ चलते हैं और अपन बात करते हैं महिला से। बताए भाभी, बताइए कि कार्यक्रम की क्या योजना थी और कैसा क्या रहा? हाँ, एक्चुअल में हमने ये जो प्रोग्राम रखा है ये हमारे क्षत्रिय समाज की जो संघर्षशील महिलाएं हैं उनके लिए रखा है, और जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर हमने सोचा कि ऐसी संघर्षशील महिलाओं का हम सम्मान करें जिन्होंने विकट परिस्थिति में कभी भी हौसले को नहीं छोड़ा और आज बहुत सफल हैं और अपने परिवार का बिल्कुल मुस्कुराते हुए निर्वहन कर रही हैं। ऐसी मातृशक्ति को मैं नमन करती हूँ। कितनी महिलाओं का आपने सम्मान करा है आज यहाँ पे? 5 महिलाओं का सम्मान करा है राठौर छत्रानी सोशल ग्रुप के द्वारा। बहुत बड़ा जो है तो नहीं कह पाऊंगी, जो भी है बहुत छोटा सा जो मैंने शुरुआत की है राठौर छत्रानी सोशल ग्रुप की, तो सभी महिलाएं इससे सहमत थी कि हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी मातृशक्ति जो हमारे बीच हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा का अवसर बन सकती हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें। बिल्कुल हम इससे सहमत हैं और ऐसा किया जाए। तो श्रीमती किरण बालाजी जो कि पुलिस विभाग में पदस्थ हैं, श्रीमती किरण राठौर जी जो कि आज पति की तबीयत खराब रहते हुए विकट परिस्थितियों में अपने परिवार का निर्वहन कर रही हैं स्वयं सेवा से, एवं तीसरी जो है हमारी मातृशक्ति वो है श्रीमती भागवंती जी जो कि आज एसआई के पद पर है और बखूबी इन्होंने शिक्षा का कभी साथ नहीं जोड़ा और आज आत्मनिर्भर हैं। तो मैं मतलब उन्होंने एक आज बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमारा जो राठौर क्षत्रिय समाज है, जो मातृशक्ति घबराती है, झिझकती है घर से एक कदम बाहर निकालने को, वो झिझके नहीं, इसका साथ हमें छोड़ देना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। और चौथी जो हमारी मातृशक्ति है वो है श्रीमती पुष्पा जी, जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और उनके पति का साथ उनसे छूट गया और उन्होंने उन विकट परिस्थिति में, वो कैट में पदस्थ थी, अभी रिटायर हो चुकी हैं, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपने दम पर उन्होंने घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज भी मुस्कुराते हुए अपने परिवार का निर्वहन कर रही हैं। दैन 5th नंबर पर हैं हमारी पूनम जी, जिनके हस्बैंड की दोनों किडनी खराब हो गई थी और बहुत ही विकट परिस्थिति थी, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, आर्थिक सहायता इतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी। फिर भी कुछ वर्ष पूर्व हमारे राठौर क्षत्रिय समाज के पुरुष वर्ग ने उनकी मदद की, जितना भी वो कर सकते थे, जो भी उनको लगा, और आज भी वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और अपने परिवार का निर्वहन कर रही हैं। बिल्कुल बेझिझक, बेखौफ 5 मातृशक्ति को मैं वापस से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि ये जो आज आए हैं, जो हमने सम्मान किया है, तो उसे जरूर ही जैसी महिलाएं और जो हमारी मातृशक्ति हैं जो विकट परिस्थिति में घबरा जाती हैं, वो नहीं घबराएंगी, बिल्कुल अडिग खड़े रहेंगी। तो बस मैंने ये छोटी सी शुरुआत की हमारी सारी छत्राणियों की मदद से, है ना, बहुत प्यारी हमारी सारी छत्राणियाँ ग्रुप। देख सकते हैं आप, आपके ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं ऐसे? अभी लगभग 50 महिलाएं हैं और सभी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, एक आवाज पे बहुत ही प्यारी हैं। जब मैंने आवाज दी और तुरंत हाजिर हो गई, तो मैं चाहूंगी कि इनका साथ हमेशा मुझसे मिलता रहे। सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं छोटा सा एक सपना लेके चली थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो सबका सपना बन जाएगा। सभी राठौर छत्राणियां हैं तो मैं हूँ तो मैं इस मुकाम तक पहुंची कि मैं आज छोटी छोटी सेवाएं, एक छोटे छोटे मिशन चला रही हूँ और भविष्य में होगा, अगर ईश्वर ने साथ दिया तो बड़ा मिशन भी होगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। यहाँ पर सभी जो महिलाओं का सम्मान हुआ, इसमें आते चलते हैं, किसी से बात करते हैं। यहाँ पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर है, इनका अपन नाम पूछते हैं और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नमस्कार, बताइए आप। सब इंस्पेक्टर भागवंती राठौर, थाना सेंट्रल कोतवाली, इंदौर, राठौर समाज। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको यहाँ सम्मान मिला है, तो आप कितने वर्ष बाद मतलब यहाँ इन लोगों से, समाज वालों से जुड़े हैं, ये थोड़ा सा आप बताएं आपके बारे में भी। कम से कम 25 से 30 साल बाद। अच्छा। तो सभी लोगों को देखा है, इन लोगों ने मुझे सम्मान के लिए बुलाया, मैं हृदय से आभारी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में
मुझे यहाँ राठौर समाज द्वारा बुलाया गया, इतना सम्मान दिया गया, मैं उस तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। जैसे के द्वारा और इस मंच के माध्यम से पहले जो मातृशक्ति द्वारा सोशल उसके माध्यम से रेणु दीदी जो है हमारी अध्यक्ष है, और उन्होंने जो हमारी पुष्पा बहन, कविता बहन, किरण बहन, दोनों किरण बहन और भागवंती बहन और आज वो अपना जीवन में जो संघर्ष करके इस स्थान पे आज आई हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग समाज के लिए एक मिसाल हैं कि आप किस प्रकार अपना जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और समाज को एक अपना अनुभव आपने आज सुनाया कि जिस प्रकार पूनम बहन ई रिक्शा चला रही है, भागवंती बहन 2 स्टार होकर के अपनी बेटियों को पढ़ा करके, इसी प्रकार हमारी जो किरण बहन है वे भी अपने जीवन में संघर्ष करके और आज पदस्थ है प्रशासनिक कार्य में। उसी प्रकार हमारी एक बहन और जिनकी एक बेटी विकलांग होकर के भी आज 300 बेटियों को पढ़ा रही हैं और उनकी एक बेटी इंजीनियर है। इन सबके संघर्ष को मैं नमन करता हूं और हमारी समाज इनसे सीखे कि कभी भी हार न माने। मातृशक्ति ही समाज का सर्वोपरि स्थान है, माता है तो सब है। तो मैं इनके इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।